ओहो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। उत्तराखंड में 70 वर्ष से अधिक उम्र के 6 लाख बुजुर्गों को केंद्र सरकार की नई योजना के तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के लिए सभी वरिष्ठ नागरिकों को अलग कार्ड दिए जाएंगे जो आयुष्मान योजना से अलग होंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक YS टोलिया ने बताया कि इससे प्रदेश सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा, क्योंकि अब केंद्र सरकार इलाज का खर्च उठाएगी। पहले यह सुविधा आयुष्मान योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही थी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के पहले दिन प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने भारी समर्थकों के साथ नामांकन किया। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल, कांग्रेस के मनोज रावत और UKT के आशुतोष भंडारी सहित अन्य नेताओं के समर्थन में उमड़ी भीड़ से ऊखीमठ में जाम की स्थिति बन गई। जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के विकास को रेखांकित किया। धामी ने उत्तराखंड की आर्थिक प्रगति का वादा करते हुए चारधाम यात्रा में वृद्धि और तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं का संकल्प भी दोहराया। धामी ने विपक्ष पर झूठे प्रचार का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल की प्रशंसा की। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग ने गौवंश को सड़कों पर छोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। अब ऐसे लोगों पर 10,000 रुपए का जुर्माना और जेल का प्रावधान किया जा रहा है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र अणथवाल ने बताया कि रुद्रप्रयाग की गौशाला का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई खामियां पाई गई। अब गौशालाओं में चारा, पत्ती और अन्य सुविधाओं का इंतजाम सुनिश्चित किया जा रहा है। आयोग ने गौवंश की टैगिंग और फोटो रजिस्ट्रेशन का भी सुझाव दिया, ताकि गौवंश को सड़कों पर छोड़ने पर कार्रवाई हो सके। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी का कारण सरकार का समय पर आरक्षण न तय कर पाना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं की जा सकती। अक्टूबर में परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद आरक्षण निर्धारण न होने के कारण आयोग अब सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहा है। वहीं नवंबर में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके बाद सरकार पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की योजना बना रही है। आयोग के अनुसार आरक्षण तय होने पर ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड में विशेष लगाव है और सरकार यहां के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कांग्रेस पर जातिवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और जनता से भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा केदारनाथ क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है और आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के उपनल कर्मचारियों को दिवाली पर विशेष ऊर्जा भत्ता और रात्रि पाली भत्ता बढ़ाकर एक तोहफा दिया गया है। आदेश के अनुसार अकुशल कर्मचारियों को 800 रुपए और अर्धकुशल को 950 रुपए, साथ ही कुशल को 1100 रुपए और उच्च कुशल को 1350 रुपए प्रति माह विशेष भत्ता मिलेगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय कर्मचारियों को भी रात्रि पाली भत्ता दिया जाएगा। अनुपस्थिति के मामले में भत्ते में कटौती होगी। उत्तराखंड के शहरी निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों के जीवन बीमा की राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत यह बीमा कवर बढ़ाया गया है। राज्य सरकार इस बीमा का प्रीमियम भी वहन करेगी। अग्रवाल ने कहा कि यह सरकार की प्रतिबद्धता है कि पर्यावरण मित्रों को उनके कार्य के लिए उचित मान्यता दी जाए। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक मनोज रावत ने भारी जन समर्थन के साथ नामांकन दाखिल किया। पार्टीजनों ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन के बाद विजयनगर, अगस्त्यमुनि में रोड शो और रामलीला मैदान में जनसभा का आयोजन हुआ। मनोज रावत ने पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने और जनता के लिए समर्पण से कार्य करने का वादा किया। फर्जी सरकारी समिति के नाम पर 189 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें उत्तराखंड में ही 92 करोड़ की हेराफेरी हुई।
पुलिस ने समिति के उत्तराखंड प्रमुख समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस समिति ने उत्तराखंड में 35 शाखाएं खोली है और लोगों को तेजी से मुनाफा देने का झांसा देकर निवेश कराया। पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि मामले की जांच के बाद जल्द ही इसे एसटीएफ को सौंपा जाएगा। अदालत ने आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास की तारीफ करते हुए कहा कि 25 वर्षों में राज्य ने बड़े राज्यों को भी कई मामलों में पछाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने जीएसटी कलेक्शन, पर्यटन और खनन जैसे क्षेत्रों में बढ़िया प्रदर्शन किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य के युवाओं को बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा और कहा कि भूमि कानूनों को लेकर भी सरकार ठोस कदम उठाएगी। उत्तराखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर चयनित 70 महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण रद्द हो सकता है। इन महिलाओं का विवाह उत्तराखंड में हुआ, लेकिन वे अन्य राज्यों से हैं। शिक्षा निदेशालय ने आरक्षण के दिशा निर्देश के लिए शासन से परामर्श मांगा था। शासन के अनुसार अन्य राज्य से आई महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अफसरों को तेजी से कार्य संस्कृति विकसित करने की नसीहत दी है। सचिवों की अनुपस्थिति में लंबित पत्रावलियों का समाधान मुख्य सचिव कार्यालय से सीधे संपर्क कर किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि प्रस्तावों पर विलंब न हो। मिसिंग लिंक फंड से संचालित योजनाओं में तेजी लाने के लिए सचिव वित्त को सभी विभागों से प्रस्ताव शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल पर योजनाओं की नियमित निगरानी भी अनिवार्य की गई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कालाढूंगी में स्थित उत्तर भारत की पहली आयरन फाउंड्री का निरीक्षण किया। यह फाउंड्री 1856 में स्थापित की गई थी और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। फाउंड्री तक पहुंचने के लिए 900 मीटर का पैदल मार्ग बनाया गया है, जो कि एक शैक्षिक ट्रैक के रूप में भी कार्य करेगा। यहाँ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए इको टूरिज्म के तहत सफारी जोन भी विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की और राज्य की समृद्धि की कामना की। उन्होंने धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की सराहना की। राज्यपाल ने जिलाधिकारी संदीप तिवारी से मास्टर प्लान की जानकारी लेते हुए कार्यों की समय सीमा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। माना गांव को वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित करने के प्रयास भी जोर शोर से किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने आमरण अनशन शुरू किया है। छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और पुतला दहन भी किया। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इस वर्ष चुनाव की संभावनाओं के समाप्त होने से छात्र नाराज हैं। आंदोलनकारी छात्र नेता चुनाव तिथि घोषित किए जाने के बाद ही हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं, जिससे शिक्षा संस्थानों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने उपचुनाव में अपनी उम्मीदवार आशा नौटियाल को कांग्रेस के मनोज रावत के खिलाफ उतारा। साल 2002 में राज्य बनने के बाद नौटियाल पहली बार केदारनाथ की महिला विधायक बनी। 1996 में पंचायत चुनाव से शुरुआत करने वाली आशा ने बीजेपी में कद बढ़ाया और जिला उपाध्यक्ष बनी। हालांकि 2017 में पार्टी ने टिकट न देने पर आशा ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली। अब फिर से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है और आशा एक बार फिर से अपने पुराने गढ़ में लौटने की तैयारी में है। उत्तराखंड में 28 अक्टूबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने विजिलेंस विभाग में सर्विलांस और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम गठित करने की घोषणा की, ताकि भ्रष्टाचार पर कठोरता से रोक लगाई जा सके। कार्यक्रम में सतर्कता विभाग को मजबूत बनाने की दिशा में विचार विमर्श किया गया और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। विजिलेंस विभाग ने पिछले 3 सालों में 66 ट्रैप केस में 75 से अधिक लोगों को जेल भेजा है। गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ने वन्यजीव अपराध रोकने के लिए फॉरेंसिक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में वन विभाग के कर्मचारियों को फॉरेंसिक और साक्ष्य संग्रह के बारे में प्रशिक्षित किया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में वन्यजीव कानून और अदालत की प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। विभाग ने वन्यजीव तस्करी और अपराधों पर नियंत्रण के लिए कर्मचारियों को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखा है। पौड़ी के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा कि इस प्रशिक्षण से कर्मचारी भविष्य में वन्यजीव अपराधों के प्रति अधिक सतर्क और कुशल हो सकेंगे। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड तो बना लिया,
लेकिन नियमावली और निवेश की अनुपस्थिति के कारण यह फंड अभी निष्क्रिय है। पिछले साल कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद फंड की संचालन नीति अब तक नहीं बन पाई। प्रदेश में 170 स्टार्टअप को राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है, जबकि केंद्र सरकार में 1000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं। मुख्य सचिव स्तर की बैठक में इस फंड पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन निर्णय लंबित है। सरकारी सूत्रों के अनुसार नियमावली प्रस्तावित है, जिसे मंजूरी के बाद ही स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकेगी। दिल्ली के सर्राफा बाजार में धनतेरस से पहले सोने की कीमतों में 400 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। अब 99.5% शुद्धता वाला सोना 81,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चीन की सोने की मांग में कमी और वैश्विक बाजारों में नरमी के चलते यह गिरावट दर्ज की गई है। प्यारे दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में बताना न भूलें। हम रोजाना ऐसी ही ताजगी से भरी खबरों के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।